तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो मेरे बच्चे, आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको लिए एक नई आइडिया लेके आए हैं। ठीक है, वो आइडिया क्या है बच्चों, कि हमारे बच्चों का कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं, अभी उन्होंने यही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से उन्हें अंदाज नहीं कि हमें कितने क्वेश्चन सर मतलब याद करने चाहिए, कि हमें 8 करने चाहिए कि 10 करने चाहिए कि 12-20 जितने करने चाहिए, बताइए। इस पर डाउट था सर। और सर परीक्षा नज़दीक आ गई, इससे क्या करूँ। तो बेटा कोई दिक्कत मत लो, मैं हूँ ना साथ आपके। तो आपको मैं इसमें 5 कराने वाला हूँ, सिर्फ उन्हें इस चैप्टर से याद कीजिए। मैं हर एक चैप्टर के आपको 5 ही 5 करा देंगे। ठीक है, और मैं एमसीक्यू पहले ही करा चुके हैं बेटे। अब आपको कुछ नहीं करना है। तो चलो बच्चों, अगर नए हो चैनल पे तो बेटा सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, हम अपने बच्चों के लिए यही लाता हूँ बेटा। ये जो बनाता हूँ 1 घंटे का समय नहीं लगता बेटा। हम इसको तभी बनाते हैं जब हम शाम को लेटते हैं, तो अपने कमरे में इसको एडिटिंग करते हैं। फिर बच्चों के लिए कौन कौन सा प्रश्न छाटना पड़ता है एनसीईआरटी बुक से बेटा। समझ रहे हो ना हमारी मेहनत, तो हम आपकी मेहनत समझ रहे बेटा। फर्ज आप निभाओ, फर्ज हम निभाएं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती बेटा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। बस सबको छोड़ो, ये प्रश्न उत्तर है बेटा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या है। पहला प्रश्न क्या है, आपको नोटबुक उठा लेना बेटा, अब लापरवाही मत करना। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन बेटा, ये देखो लगातार पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने ये लिख दिया बेटा, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था बेटा। ये 25 में आ सकता है, संदेह है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है बेटा, अब लिखना है फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा राजा की सुरक्षा जारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। बेटा एक बात और सुनिए, ऐसे पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो हमारे बेटा को ये भी चाहिए, मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट चाहिए। इस पर चैनल पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1789 बेटा, ये क्वेश्चन 2025 में शायद पूछा गया था, शायद नहीं पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। बेटा यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। बताओ, एक नंबर यहाँ से पक्का हुआ कि नहीं बाबू के लिए में। ऐसे ही बेटा आपको करना है। ठीक है, चलो हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट मारेंगे तो इसको साफ कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है बच्चों, चलो मारो, मार लिया। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। अब इसमें मुख्य कारण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मुख्य कारण। ठीक है, और बच्चे ये 2023 में आया था। ठीक है, ये 25 में आ सकता है, फुल चांसेज है। ठीक है, क्योंकि ये 24 में नहीं आया था, ये 25 में आ सकता है बेटा। तो देखो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई, ये हम जानते हैं, अभी देखा था डिस्कशन, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई 16वां वंश के शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण है बेटा। अब इसमें 4 कारण लिख देने, बस छोटी छोटी हेडिंग में बेटा। आपको फुल मार्क्स से देंगे वो, 5-6 जब नंबर देगा। ठीक है, तो चलो को प्रमुख कारण क्या लिखना है बेटा, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका प्रश्न ही है। अब इसके प्रमुख कारण, ये नंबर 1 ये है, ये हेडिंग डालेंगे पहले, नंबर 1 लिख लेना और लिखना अयोग्य शासन। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ लुई 16वां का वंश का शासन था, जिसमें शासन लुई 16वां का था, जिसमें, हाँ बेटा जिसमें लिख देना। ठीक है, यहाँ जिसे लिखा है, जिसमें शासन लुई 16वां का था बेटा। बस एक होगी कंप्लीट आपकी। ठीक है, एक हेडिंग पूरी होगी बेटा, 2 लाइन ही तो है, क्या है बताओ। दूसरी हेडिंग डालनी है बेटा आपको, मध्यम वर्ग। इसमें लिखना है, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्य वर्ग का उदय हो गया था, जिससे छोटी उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों का कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपको सर, इसमें भी एमसीक्यूज बता दो जो 2025 में आएगा। देखो बेटा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको ऐसे दे देगा, देखो यहाँ से देगा, जिससे ये छोड़ देगा, और यहाँ से देगा डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये कौन से वर्ग में आते हैं बेटा। आपने अगर दिमाग से पढ़ा होगा तो हमारे बच्चे बता देंगे मध्यम वर्ग से। बेटा बताओ, यहाँ एक क्वेश्चन 100% बन सकता है ना। मैं आपको बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि समय कम रह गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी इसके 2 हेडिंग और रखनी है। अब तीसरी हेडिंग बनाना, आम जनता की दयनीय स्थिति। ठीक है, ये डालने के बाद इसमें लिखाना, इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विचलित पूरे जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, ये आपकी हुई। बताओ बेटा, इसमें कहीं हेडिंग में ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब अब चलो उसको छोड़, चौथा नंबर में लिखना है आपको, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित
हुए थे। इनमें मजदूरों को उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियाँ नहीं हैं। बताओ बेटा, आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, आपको कुछ नहीं करना, नोट्स उठा लो बेटा, आपको एक एक करके लिख लेना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो तीसरा में क्या है, तीसरा बच्चों कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की विकास में संस्कृत का क्या योगदान था। 2022 में पूछा गया बेटा, ये 25 में आएगा। जाओ, मैंने आपसे कह दिया 2025 में वो मिल सकता है, ठीक है। तो चलो अब इसमें क्या लिखना है, उत्तर रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, समझो ना बेटा, विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, क्षेत्रीय बलीय राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती थी जो अधिकांश तक निरक्षर थी। समझ रहे हो ना बेटा, ये बिल्कुल आपको चैनल पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब चौथा क्वेश्चन बेटा क्या करना, समझो बेटा, आपको लिख लिया है, अगर नहीं लिखे तो बेटा अपने बच्चों को पहले स्क्रीनशॉट मरवा दे, मैं गलती कर रहा हूँ अपने बच्चों। चलो मारो बेटा इसका स्क्रीनशॉट मारो बच्चों, मार लिया। देखो बेटा, आप लापरवाही मत करो, मैं आपके लिए मेहनत करने में लापरवाही नहीं करता, तो आप क्यों नहीं करो बेटा, आप क्यों मेहनत कर लापरवाही कर रहे हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो, नोट में याद कर लेना है, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। हमारे एक चैप्टर से आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो चलो चौथा को आप हेडिंग डालो, चौथा क्वेश्चन लिखो, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी बनों क्यों क्यों पनपा, मतलब बनों क्यों पनपा, राष्ट्रीय बनों क्यों पनपा, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया, ठीक है बच्चों। अब उत्तर लिखना है, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के निम्नलिखित, समझ रहे हो ना बेटे, कारण थे। तनाव समझो बेटे, और इसको लिखो, क्यों क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारण थे। तीन कारण में लिखे हैं बेटे, आपको ये इंपोर्टेंट है, और तीनों एक एक लाइन की, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। पहले में लिखना है कार्ड में, बाल्कन प्रदेशों में विभिन्न जातियों समूह निवास करते थे, ठीक है। इन जातियों समूह में आपसी संघर्ष होता रहता था, समझ रहे हो बेटा। पूरे क्षेत्र पर ओटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था जो अपने पतन के कगार पर था, ठीक है। अब देखो बेटे, से एमसीक्यूज एक हम आपको बताते कि ये मिल सकता है। देखो एक देगा आपको, बाल्कन प्रदेशों में से कौन सा पनपन नहीं है या पनपना नहीं है, ऐसे पूछ सकता है कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तीन कारण पड़े होंगे और आपको एक कुछ अन्य कारण दे देगा और आपको ये तीन देगा, तो आप समझते हो, वही को आप कर देना, जो नहीं आया वही, जो नया रख दे उसे उस पर क्लिक कर देना, कि हमें तीन तो पढ़ चुके हैं ना बेटे, सही समझ रहे हो ना बेटे। कॉन्सेप्ट है बच्चों इसकी क्लास में, ठीक है। हम अपने बच्चों को कहीं भटकने नहीं देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बेटे सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दिया करो ना, ठीक है, कर दिया होगा मेरे बच्चों ने, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बच्चों ने अब कर दिया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बच्चे नहीं है, अब समझदार हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो चलो लास्ट में क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ज्यूसेppe मैजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में मिलेगा, जाओ ये मिलेगा, क्योंकि प्रकाश डालिए, प्रकाश जहाँ जहाँ प्रकाश होते हैं वो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलो हमें क्या है, हमको भी उसी तरह से लिखना है। देखो जियो जियो से पे ये लिखा था बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला शब्द आएगा, यहाँ जियो से पर है, ये लिख गया है, ठीक है। तो लिखना जियो से पे पर, मैजनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था, अपनी किशोरावस्था में ही हुए कावेरी काबोनरी नमक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में उसे लंगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए देश से बाहर निकाल दिया। उसने 1871 ईस्वी में यंग इटली सोसाइटी और बर्न पर यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है बेटा। एक नहीं, दो एमसीक्यूज बताएंगे। देखो बच्चों इसमें कहा यंग यूरोप की स्थापना कब हुई और किसने की, समझो। आपसे ये पूछ सकता है इसकी स्थापना कौन सी सन में हुई, तो हमारे बच्चे बता देंगे सर 1871 में, ठीक है। ये हो गई यंग, और कौन सी सोसाइटी में भाई बेटा, ये यंग इटली सोसाइटी में हुई, यंग इटली सोसाइटी में हुई, ठीक है। अब ये दो हो गए, अभी एक और बन सकता है। देखो ऐसे पूछ सकता है बेटा, ऐसा कौन सा, जैसे पूछ लेगा ऐसा राष्ट्रवाद का गुरु था किशोरावस्था में, ऐसा कौन सा योद्धा था जो किशोरावस्था में नामक जो गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, किस संगठन का सदस्य बन गया, आप जानते हैं काबोनरी गुप्त संगठन का वो बन गया, ठीक है बच्चों। अब आपको सर मुझे दिख नहीं रहा, मुझे स्क्रीनशॉट मारना, देखो बच्चों अभी आप लिखो, लो स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, मार लो, ठीक है, मार लिया बेटा, मेरे बच्चों ने मार लिया, कोई पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो चलो अब बेटा आपके क्वेश्चन सब खत्म हो गए, और अब बेटे आपको अगर वीडियो अभी तक दिख रहे तो मेरे बच्चों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, ऑल माई मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। देखो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चों को जो मैंने टारगेट दिया था वो लाने का, ठीक है। और मेरे बच्चे अब इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे बच्चों मुझ पर बेर मत कर पाया करो,
देखो सर कहेंगे, आप कहोगे सर बेर-बेर करते हैं, मैं नहीं करूँगा बेटा। आपसे मैं इसलिए कहते हैं मेरे बच्चे, तब तो मेरे बच्चे जो नोट का जो स्क्रीनशॉट मारने में लगे थे उसको ध्यान दे रहे थे। अब फ़िक्र से बैठे होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने मित्र के पास शेयर कर दो। ऐसा मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना कि मेरे ही नंबर ज़्यादा हैं और मेरे दोस्त के नहीं। बेटा ऐसे होने से आपको ऊपर वाला देखता है और उससे बच के नहीं जा सकते, समझ रहे बच्चों। आप उससे ही देखो, आप अपना अच्छा करो, आपका दोस्त आपके पास नहीं भेज रहा है, ये बात सही है। और जो ऊपर वाला आपका हिसाब रखता है, उसे परीक्षा हॉल में बुला दे, क्या पता आपको याद रहे कि आपके कर्मों का फल तो इसी में ही देना पड़ता है, अब कलयुग में बेटा, ठीक है। तो चलो ये बात छोड़ो बेटा, पर ये दिमाग में रखना बेटा, ये क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको, बोर्ड एग्जाम मिल सकते हैं और एक आध तो इसमें पक्का ही पक्का मिलेगा, पर आपको 5 ही तो मैंने ज़्यादा दिए तो दे ही नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।